नमस्कार, STL24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं इस समय अजय जाटव और आपको आज भौर घाट पर लेकर आया हूं। और इस भौर घाट पर विदिशा के ऐसे 4 कोरोना वीर जिसको कह सकते हैं, जहां पर आज लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वहीं ये फरिश्ते लोगों के अंदर इंसानियत पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं आज आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ और जानता हूँ पूरा ब्यौरा शुरू से लेके अब तक का। स्वागत है हमारा STL24 न्यूज़ पर आपका। और जहाँ तक देखा है कि विदिशा में आप 4 जो कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, कोरोना वीर कह सकते हैं, कोरोना योद्धा कह सकते हैं, आप लोगों ने आज इंसानियत की वो मिसाल कायम की है, जो कि आज लोगों के अंदर इंसानियत मरती हुई दिखाई दे रही है। और भाई आप जो व्यक्ति अपने परिवार के, अपने पिताजी माता की बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं, और भाई आप उन कोरोना की बॉडियों को अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये भौरघाट का शमशान है, जो देखा गया है कि जब कोविड के कारण पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच गई और लाशों का अंबार लग गया, तब ऐसी स्थिति में शमशान भी कम पड़ने लगे। ऐसी परिस्थिति बनी कि प्रशासन को यहाँ पर भौरघाट पर अस्थायी शमशान बनाना पड़ा। और अस्थायी शमशान यहाँ पर बना, उसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम यहाँ पर आए, हमारे एक मित्र की माताजी शांत हो गई थी। हम जब उनके यहाँ बॉडी लेने पहुँचे अस्पताल, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जो सुबह 10 बजे से पहुँचे, तो शाम को 4 बजे हमें बॉडी प्राप्त होती है। और यहाँ पर जब हम शमशान पर आके देखते हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें इतनी हुई, लोग मतलब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय जब आप आए थे? नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन के एक अधिकारी थे जो खड़े हुए थे, वो भी इस चक्कर में खड़े थे कि ये बॉडी आए और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी खड़े थे। लेकिन क्या है कि जो लोग परिजन जो बॉडी लेके आ रहे थे, जिन लोगों के परिवारों में गमी हो गई थी, उन लोगों के साथ 4 लोग नहीं थे। कई स्थिति ऐसी है कि तो बाप अग्नि देने के लिए बेटा अकेला है, उसके साथ कोई 4 लोग खड़े नहीं हैं, अकेले ही वो रो रहा है, अकेले ही लकड़ी जमा रहा है, मजबूरी में कंडा जमा रहा है। ऐसी जब परिस्थिति हमने देखी, तो हमारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, हम लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि हम भी यहाँ भी अग्नि संस्कार के लिए आए थे। तो हमने हमारे जो मित्र हैं, उनकी माताजी का अंतिम संस्कार तो किया ही, साथ में जो जितने भी लोग थे, हमने उनका भी अंतिम संस्कार करवाया। और उस दिन से हमने निश्चय किया कि हम अपनी सेवाएँ यहीं प्रदान करेंगे। जो लोग परेशान हो रहे हैं, पड़ोसी के काम नहीं आ रहा, रिश्तेदार नाम के ही रह गए हैं इस महामारी में। और कोविड का डर इतना है, वो भी अपन एक ध्यान रखें कि कोविड से डरना भी ज़रूरी है। अगर आदमी डरता नहीं तो हो सकता है ये और केस बनते। इसलिए अपन परिस्थिति भी ऐसी बनी कि कोई किसी का सहारा भी नहीं बन पा रहा, चाह रहा है तो भी नहीं बन पा रहा। ऐसी परिस्थिति हमने निश्चय किया कि हम ये व्यवस्था संभालेंगे। प्रशासन ने हमने बात करी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप ये करेंगे। तब से हमने ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करी। 23 अप्रैल से हम इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं और आज तक ये सुचारू रूप से चल रही है हमारी टीम के द्वारा। अभी तक कितने दिन में 23 अप्रैल से अभी तक आप मतलब घर गए या नहीं गए, या यहीं आपका बसेरा है? नहीं, घर जाते हैं हम, सुबह आ जाते हैं 10:30 और 11 बजे के बीच में घर जाते हैं हम। हमने अलग कमरा बना रखा है, हमारे रहने का, सोने का, खाने की हमारी अलग व्यवस्था है। ये एक जोड़ी कपड़े में ही हम, मतलब हमें 1 महीने से ऊपर हो गया, यही हम शाम को यहाँ से जाते हैं तो यही कपड़े धो के डाल देते हैं, सुबह यही कपड़े पहन के आ जाते हैं। खाने का अलग व्यवस्था है, परिवार के साथ हमने महीने भर से ज़्यादा हो गया खाना नहीं खाया, अपना खाना भी हम अलग खाते हैं। डर है हमें भी कहीं ना कहीं क्योंकि संक्रमण की बॉडी हम जला रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं ससम्मान के साथ। हमें अगर कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार सुरक्षित रहे, इस भावना से हम अपनी सेफ्टी भी रखते हैं और अपने परिवार की भी सेफ्टी रखते हैं। जहाँ आज इंसानियत लोगों के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब परिवार का हर सदस्य डरा हुआ है, अपने बच्चों घर से बाहर नहीं निकल दे रहा, तो ऐसे में आपका परिवार डरा होगा, तो आपका परिवार आपको रोकता टोकता नहीं है क्या? बहुत रोकते टोकते हैं। हमारी माताजी हमसे आज भी नाराज़ हैं, वो हमसे बोलना ही उन्होंने अभी मुझसे बंद कर रखा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मुझे अंदर से रोना आ रहा है उनकी बात करते हुए, मुझे याद भी आती है उनकी। लेकिन अब मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो एक दिन माताजी को मना लूँगा, उनसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ये भी ज़रूरी था, ये हमारी धरती माँ का काम है, हमारे भारत का काम है, हमें करना है निश्चित ही इसको। और साथ में ये परिवार का भी डर रहता है, लेकिन वो हमारी श्रीमती जी हैं, उनने भी हमारा हौसला बढ़ाती हैं
लेकिन कई रिश्तेदारों ने, हमारी बड़ी बहन भी हमसे नाराज़ है, वो भी नहीं बोल रही हैं। उन्होंने कई बार मना करा मुझे, 15-20 दिन उन्होंने लगातार फ़ोन करे, लेकिन मैं नहीं माना। उन्होंने भी मुझसे बोलना बंद कर दिया नाराज़गी के चलते हुए। मुझे आशा है कि जब एक मृत्यु दर में कमी आ जाएगी और मेरा यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने परिवार को मनाऊँगा और माता जी को मनाने में भी सफल होऊंगा। अभी आपने ऐसे कई सारे अंत्यसंस्कार करवाए, यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं अंत्यसंस्कार करने के लिए, तो कुछ कोई ऐसी घटना बताइए जो कि जिसका आपको अंदर तक झकझोर दिया हो। ऐसी महीने भर में बहुत सारी घटनाएं आ गई हैं, मतलब आए दिन हमारी आंखों से आंसू निकलते ही रहते हैं। ऐसी घटनाएं आ गई हैं कि लड़के को जला के गया उसका परिवार, मुश्किल से 2 घंटे हुए होंगे, 2 घंटे के बाद उसकी माँ को भी लेके आ गए हैं यहाँ पर। वो एक ऐसी घटना है, इस तरह से घटी है हमारे सामने जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले परसों या नरसों की घटना है कि उसका पति बीमार हो गया, कोविड के चलते हुए उसे एडमिट किया गया। उसके टेंशन में उसकी श्रीमती जी का भी स्वर्गवास हो गया। वो उसकी खारी उठा ही रहे थे, तब उनके पास फ़ोन पहुंच गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो उसको लेके यहाँ पे आए। जब उनसे परिवार से हमारी चर्चा हुई कि हम बहुत बुरी तरह रो रहे थे, वो बच्चे, उनके बहुत ही स्थिति ख़राब थी। हमने पूछने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, तो उन्होंने ये कहा कि भैया बहू भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो ये लड़का बहू की खारी उठा के आ रहे हैं और लड़का अभी ये तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अब ऐसे हमारे सामने केस आए जिनका कुछ है नहीं। अभी कल की घटना मैं बताता हूँ या परसों की, एक परिवार जिसने अपनी बच्ची की शादी करी 4 दिन पहले ही, और 4 दिन हुए हैं, चौथे दिन उसके पिता का स्वर्गवास हो गया कोविड के चलते हुए। उसकी माताजी, उसकी जो पत्नी है, माताजी और पिताजी, सिर्फ 3 लोग थे उसको अंतिम संस्कार करने जब आए थे। तो यहाँ तो हम हैं ही, हमारी टीम तो है ही जो कर रही है, लेकिन उनका रोना बिलखना देख के जब हमने पूछा, भैया इतना समझाया, मत रो, आश्वासन दिया, तो उनको बताया कि भैया ये अभी 4 दिन पहले ही हमने अपनी बच्ची की शादी करी है और वो मुझे सुहाग की सामग्री, उनकी पत्नी का कहना था सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री मुझे नई बिछुड़ी लेके आए थे। और आज स्थिति ऐसा बोल के वो रो रही थी, तो उनको रोना देख के हमें भी रोना आ गया था। छोटे छोटे जरा से बच्चे हैं उनके, और लड़की बड़ी थी तो उसकी शादी करी थी। उनको समझाया, फिर हमने इस तरह से माहौल में जब सरकार मना कर रही, प्रशासन मना कर रहा है, शादी आपको नहीं करना थी, लेकिन वो कहने लगे नहीं, ये शादी के कारण नहीं बोलेंगे। ऐसे भी लोग हैं, मतलब अपने परिवार का वंश खो चुके हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है बीमारी है। वो ये कह रहे थे ऊपरी हवा का चक्कर है, जबकि कोविड से उसकी मृत्यु हुई थी। लोगों में भी जागरूकता की कमी है, इतना होने के बाद भी कई लोग समझने को तैयार नहीं है। ऐसे हम क्या करें? कई लोग आते हैं साथ भी तो मास्क नहीं लगाते, हम ही उनको मास्क उपलब्ध कराते हैं, हमें जो प्रशासन उपलब्ध दे जाता है हमारे लिए, हम उनके लिए देते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह दे देते हैं, क्या करें? लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। आज भी कई जगह इतने मूर्खतापूर्ण लोग हैं कि व्यवस्थाएँ इतनी भंग है, वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ भी आके कोविड है, उस उल्टा हमसे ही बोलते हैं आप भी तो कर रहे हो, आप भी तो सुरक्षित हो, आप भी तो जिंदा हो, अगर कुछ होता तो आपको भी हो सकता था। सब नहीं है, नकली है, ये है वो, मतलब कुछ लोगों की धारणा, सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की मानसिकता है कि कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं। आप कितने लोग टीम समथिंग यहाँ पर काम कर रही है भोरघाट पे? 4 लोगों की टीम हमारे साथ है। ध्रुव चतुर्वेदी जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमें, और ये यहाँ के चौकीदार हैं, ये भी हमें पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ पर बीरू भाई इनका नाम है, ये भी हमारे साथ लगे रहते हैं। यहाँ की भोरघाट के चौकीदार हैं। कई सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं अंतिम संस्कार करके, वो जो यहाँ के जो अंतिम क्रिया के बाद जो फूल वगैरह जो होते हैं जिनको बोलते हैं कि ले जाते हैं गंगा माई में, कुछ लोग बोलते हैं वो भी लेने नहीं आते, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? कई परिवार के ऐसे लोग हैं, और हम ये देखा है कि मतलब परिवार वो लोग हैं जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे थे कि डर के कारण वो दूर खड़े हो गए। हमने ही जमाया। लोगों में इतना डर है कि मतलब अपने खुद के परिवार करने तैयार आगे नहीं। लोगों में कहीं तो इतना ज़्यादा डर है, हद से ज़्यादा। पूरी किट वगैरह पहन के आते हैं, वहाँ से अस्पताल से जब आते हैं पूरी किट वगैरह पहन के आते हैं, ग्लव्स सब ढका रहते हैं, इसके बाद भी वो बॉडी के पास नहीं जाते हैं। अग्नि भी जब पूरी तैयारी हम कर लेते हैं, सिर्फ अग्नि संस्कार की बारी जब आती, जब उनको कहते हैं भाई अग्नि संस्कार कर दो, तो भी वो कहते हैं भाई साहब आप ही कर दो। कहीं ऐसे परिवार ही मिले, और इतना डर के कारण कई लोग डर के कारण ही अस्थियां लेके नहीं गए, और उसी अस्थियों को भी हमने संचित करके रखा हुआ है। लगभग कितनी अस्थियां आपने संचित करके रखी गई हैं यहाँ पर? अभी तक की अस्थियां जो हैं 12 की संख्या पहुँच चुकी है अभी तो। ऐसी अस्थियां हमने संचित कर रखी हैं, और हमने ये प्रण लिया है कि यहाँ से जब हम फ्री हो जाएंगे, इन सभी अस्थियों को हम प्रयागराज जाकर
इनको साथ सम्मान के साथ मतलब आज इनकी जिन विदाई लोगों करेंगे। का जिन लोग अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, आप उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और साथ में जो भी हिंदू धर्म के हिसाब से क्रियाकर्म होता है कि उनको अस्थियाँ विसर्जित की जाती है गंगा माई में, वो भी आपके द्वारा ही की जाएंगी। जी, हमारी टीम ने ये निश्चय किया है कि जो लोग अभी तक अस्थियाँ लेने नहीं आए हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमने अंतिम संस्कार किए हैं, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, उसकी हम क्षमा प्रार्थना भी उन लोगों से कर लेंगे जो मृत हो चुके हैं। और जिन लोगों की जो अस्थियाँ अभी तक जो नहीं ले गए हैं, उन लोगों की अस्थियाँ ले जाकर हम प्रयागराज को गंगा माई को समर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि आप यहाँ पर जो व्यवस्था दिख रही है, यहाँ पर जो लकड़ी कंडे जो व्यवस्था हो रही है, ये लकड़ी कंडे कहाँ से आ रहे हैं? आपको ये व्यवस्था सरकार मदद कर रही है या कोई समाज सेवी कर रहे हैं? और अगर सरकार कर रही है तो सरकार कितनी कर रही है और समाज सेवी कितनी मदद कर रहे हैं आपकी? यहाँ पर भोरघाट पर जो लकड़ी या कंडे हैं, जितनी भी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये सारी व्यवस्थाएं ये मान के चलो आप विदिशा शहर कर रहा है, विदिशा के समाज सेवी कर रहे हैं, विदिशा के दानदाता कर रहे हैं। प्रशासन का इसमें आप अगर सहयोग मानेंगे तो ये मान के चलो 100 में से 10% प्रशासन सहयोग कर रहा है और 90% विदिशा सहयोग कर रहा है। प्रशासन भी विदिशा वालों की अधीन हैगा। अगर किसी प्रशासन को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो विदिशा के समाज सेवियों को भी वो फ़ोन लगाते हैं, तभी जाके उनका भी काम हो पाता है। और ये समाज सेवी हैं जो लकड़ियाँ भेज रहे हैं, कंडे भेज रहे हैं। यहाँ पर विदिशा में निःशुल्क व्यवस्था है हर चीज़ की। यहाँ पर किसी प्रकार से 1 रुपये नहीं लिया जाता। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएँ हैं पूरी निःशुल्क की जाती हैं, किसी से 1 रुपये आज तक नहीं लिया गया। पहले ज़रूर शुरू में जो हम जब आए थे जब ज़रूर पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन बाद में जब लोगों का दान आना शुरू हुआ, लोगों ने व्यवस्थाएँ शुरू कर दी भोरघाट पर पहुँचाना, तब प्रशासन ने निःशुल्क व्यवस्था कर दी। सारी चीज़ें फ्री हैं, किसी से 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है। टोटल धार्मिक तौर पर ये देखा जाए कि हमारे जितना भी ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, इसका पूर्ण श्रेय पूरे विदिशा शहर को जाता है, विदिशा के समाज सेवियों को जाता है, दानदाताओं को जाता है। देखिए जहाँ आपको देखने को मिल रहा है, आपने कई वीडियो क्लिप में देखा होगा कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग जिंदा होने और मरने के बाद उनको शांति नहीं मिलती। लोग मरने के बाद भी जहाँ उनकी अंतिम क्रिया के लिए लोग ले जाते हैं अपने परिवारजन को, वहाँ पे भी लूटामारी चल रही है। आपने कई बार देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा। और वहीं देखिए विदिशा की ये मिसाल है कि यहाँ पे निःशुल्क तौर पर यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये टीम द्वारा। आप इस खबर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए। ये हमारे विदिशा के वो महान कोरोना वीर योद्धा की टीम है, कोरोना वीर योद्धा है जो हाईलाइट नहीं होना चाहते, जो नहीं चाहते कि उनको जनता जाने, उनको जनता पहचाने। आज हम उन लोगों को जनता के बीच आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं STN 24 न्यूज़ से अजय जाटव।